नमस्कार। लक्ष्मीनारायण ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। मैं आचार्य डॉक्टर ए पी शुक्ला। आज का हमारा विषय अंगूठे से संबंधित है और अंगूठे पे भी अगर कहा जाए यव, पीछे भी एक दो वीडियो मैंने भेजी हैं, कुछ और भी जानकारी यव से संबंधित आपको देनी है। देखिए, हमारे जीवन में अगर कहा जाए तो इतने हिस्से का बेहद महत्वपूर्ण योग है। पूरा हाथ ही महत्वपूर्ण है, लेकिन मैं इतने हिस्से की अगर मैं बात करूं तो ये अगर कहा जाए विवाह, संतान, धन का क्या स्थिति रहेगी आपके जीवन में, धन का भोग कैसे कर पाएंगे, वो चीज़ों को दिखाता है। कहीं ना कहीं ये अगर कहा जाए अंगूठा और शुक्र के नीचे का हिस्सा पूरे जीवन में सुख सुविधाओं को दिखाता है। जीवन में सुख सुविधाएं अगर कहा जाए इनसे इंगित होती हैं। अन्य जगह भी हैं, अन्य प्लेसमेंट भी हैं, अन्य पर्वत भी हैं, अन्य उंगलियां भी हैं, लेकिन अंगूठे की अगर मैं बात करूं तो बेहद महत्वपूर्ण है। और अंगूठे में यव अगर कहा जाए, यव ये है, यहाँ मैं बड़ा करके बता दे रहा हूँ, ये इस जगह पे जहाँ पर आपका अंगूठा मुड़ता है उस जगह पे यव होता है। किस तरीके से इसको देखा जाए, अगर मान लीजिए आपका ऐसे है जैसा मैंने बना रखा है, तो ये कहा जाएगा कि सफलता का सूचक है। ऐसे लोगों के कोई भी काम फंसते नहीं हैं, और फंसते हैं तो कामों में कहीं ना कहीं निकलने की सुविधा मिल जाती है। कुछ ना कुछ ऐसी व्यवस्थाएं हो जाती हैं कि व्यक्ति जो है उन दिक्कतों से निकल सके। ये इसको दिखाता है यव का निशान। कहीं अगर इस टाइप का बन रहा है तो ये कहा जाएगा कि व्यक्ति को कम उम्र में ही सफलता मिल जाती है, कम उम्र में ही सुख सुविधाएं मिल जाती हैं अगर अच्छा साफ बन रहा है तो। ये तो एक सामान्य सी बात होगी। अब इसमें जो है, अब मैं यहाँ पर आपको बड़ा बड़ा बना के दिखा दे रहा हूँ। बस ये चीज़ का ध्यान रखिएगा, इस जगह की आकृति जो है इस जगह पे मैं बना रहा हूँ। अगर ये अंगूठे में, ये अंगूठा मान लीजिए आपका, ये दो यव बन रहे हैं, मतलब एक ये हो गया, एक ये हो गया, तो ऐसे में कहा जाएगा कि ऐसे लोगों को सुख और सुविधाएं 36 वर्ष की आयु या फिर 42 वर्ष की आयु के बाद मिलती हैं। जीवन में स्थायित्व अगर कहा जाए तो 42 वर्ष की आयु के बाद ऐसे लोगों को मिलता है। लगभग मान के चलिए जो है शुरुआती दौर बेहद मेहनत करने के उपरांत जो है चीज़ें बनती हैं। अथक प्रयास और अथक मेहनत करने के उपरांत जो है चीज़ें ऐसे लोग बना पाते हैं। एक बात, जीवन में धोखा बहुत खाते हैं, धोखे बहुत लगते हैं ऐसे लोगों को। ऐसे लोगों को हमेशा अपने ऊपर, अपने मन पे, अपने दिमाग पे कंट्रोल करके चलना चाहिए। किसी के बहकावे या फिर किसी के भड़कावे में ऐसे लोगों को नहीं आना चाहिए। अगर इस जगह पे दो निशान बन रहे हैं तो ये आपका अंगूठा हो गया, ये यव का निशान हो गया। यव के निशान के नीचे दो रेखाएं अगर स्पष्ट और साफ हैं, टूटी फूटी नहीं है, दो रेखाएं अगर यव का निशान है उसके नीचे बन रही हैं, ऐसे लोग बेहद भाग्यशाली होते हैं। ये देखिएगा आप, लोगों के हाथ में देखिएगा, अपने हाथ में देखिएगा। अगर यव के नीचे जो है दो रेखाएं सीधी सीधी या सर्कल में भी हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रेखा टूटे ना कटे ना, ऐसे लोग धनी होते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए समाज में ऊंचे अहदे तक जाते हैं, मतलब बड़े पद तक जाते हैं। नाम और पैसा दोनों ही ऐसे लोगों के पास होता है, और कहीं ना कहीं धीरे धीरे ये बढ़ता जाता है, ये बढ़ने को भी दिखाता है। ये बेहद अच्छा है। ज़्यादातर जो मैंने देखा है ये व्यवसायियों के हाथ में ज़्यादा दिखा है। अगर यव की आकृति आपकी टूट रही है, बीच से टूटा हुआ है, इसका क्या मतलब है? जीवन में शुरुआती दौर जिस टाइप से मैंने बनाया है, जीवन में शुरुआती दौर सामान्य है, व्यवस्थाएं चलती रहेंगी, लेकिन मध्य चरण जिसे हम सामान्य शब्दों में अगर कहा जाए जवानी, थोड़ा सा संघर्ष में निकलेगी। 42 वर्ष की आयु से लेके 48 वर्ष की आयु में ये विशेष संकट या कष्ट को दिखाता है।
इस पीरियड में व्यक्ति को अपने स्वास्थ्य और अपने काम, अपने धन इत्यादि चीज़ों का विशेष सावधानी बरतनी चाहिए। अगर ये टूट रहा है तो आपके यौ के निशान के अंदर, ठीक है, यौ के निशान के पास एक रेखा आए और यौ के निशान से मिल जाए, इसका क्या मतलब है? ये संकेत देती है कि व्यक्ति जहाँ पर भी पैदा हुआ है वहाँ से दूर जाके काम करेगा। हो सकता है कि माता पिता की स्थितियाँ बहुत अच्छी ना हो, ठीक है, हो सकता है माता पिता की स्थितियाँ बहुत अच्छी ना हो या अन्य कोई बात हो। ऐसे लोगों को अगर कहें रिश्तेदार, नातेदार, कोई करीबी हो गया, कोई मित्र हो गया, उसके कारण व्यक्ति जो है आगे बढ़ता है। 33-34 वर्ष की आयु में ऐसे लोग जीवन में धीरे धीरे उसके बाद स्थिर होने लगते हैं। 33-34 वर्ष की आयु से ये रेखा अगर कहा जाए तो सावधानी वहाँ पर आपको बरतनी है। अगर ये आपके हाथ में है तो सावधानी वहाँ पर आपको बरतनी है। कार्यों में लापरवाही, अगर आप कार्यों में लापरवाही करते हैं, ये रेखा है, तो ये कहा जाएगा कि जो कमाया था, जितना कमाया था, इतने सालों में वो कहीं ना कहीं जो है निकल गया। ये फिर से ज़मीन पे जो है ये पटकने को दिखाता है, ज़मीन पे गिराने को दिखाता है। अगर इसके बगल में एक रेखा और हो, 2 रेखा या 3 रेखा, 2 है तो भी ठीक है। अगर इसके बगल में 2 रेखाएं हैं तो ऐसे में कहा जाएगा कि बच्चा जो है जन्म से ही सौभाग्यशाली है। जीवन में नाम, पैसा, ख्याति, ये सब जो है व्यक्ति को मिलेगी। पत्नी के तरफ से धन मिलेगा। पत्नी की तरफ से धन मतलब ये नहीं दहेज, हो सकता है, मैं मना नहीं करूँगा। जहाँ पर जिन घरों में, जिन स्थान पे दहेज का प्रचलन है, हो सकता है पत्नी की तरफ से दहेज मिले। लेकिन यहाँ पर यह जरूर मैं कहूँगा कि विवाह के उपरांत व्यक्ति का भाग्योदय, या फिर कह लीजिए कि पत्नी कमाने वाली होगी, वो भी रोजगार हो, नौकरी हो, उसकी भी कहीं ना कहीं धन की आवक होगी। अगर ये है, कुल मिला के ये जीवन में बेहद सफलता को दिखाता है और कहीं ना कहीं तरक्की इत्यादि चीज़ों में ये सहायक है। सभी प्रकार के भौतिक सुख, भौतिक सुखों को बढ़ाने वाला रेखा कहलाती है। अगर आपके इस, यहाँ पर यौ का साइन बनता है, इस जगह पे एक रेखा है, वो सीधी है, काली है, नालीदार है। अगर एक रेखा है, हाथ का रंग का गुलाबी है, तो समस्याएं कम है। अगर ये रेखा काफ़ी गाढ़ी है या नालीदार है या अंदर से जो है कालापन इसमें दिखाई दे रहा है, तो ये कहा जाएगा कि ऐसे लोगों की शिक्षा नहीं होती। शिक्षा से संबंधित चीज़ों में व्यवधान, विवाह या वैवाहिक जीवन से संबंधित चीज़ों में तनाव, जीवन में संघर्ष ऐसे लोगों को करना पड़ता है। अगर रेखा जो है ये काली है, सीधी है और गाढ़ी है, तो कहीं ना कहीं जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, ये तय है। ये बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। इस जगह पे अगर मछली नुमा आकृति है, मछली नुमा आकृति का मतलब ये हो गया, ये भी बहुत हाथों में मिल जाती है। ऐसे व्यक्ति अगर कहा जाए रहस्यवादी होते हैं, अपनी चीज़ें किसी को नहीं बताएंगे, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कोई इनको भाप भी नहीं पाएगा। धन के लिए अगर कहें तो सामान्य है। ज़्यादातर मैंने जो जीवन में देखा है या जो सीखा है, उसमें एक उम्र का एक ऐसा पड़ाव, 58, 60, 62 साल की आयु के बाद का पीरियड मैं बात कर रहा हूँ। उम्र के एक पड़ाव पे व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं भोग विलासिता को छोड़ के, मोह माया को छोड़ के या उसे संन्यास लेके परमात्मा का केवल जो है ध्यान करता है। ये कई मायनों में अगर कहा जाए ये रेखा अच्छी है और खराब भी है। इसका मुख्य एक मैं बिंदु और बता देता हूं। ऐसे लोगों का लोग बड़ा यूज करते हैं। ऐसे लोग अगर कहा जाए घर परिवार के लिए जीते हैं, कहीं ना कहीं जीवन में बड़ा सादगीपूर्ण रूप से जीवन निकालते हैं। क्रोध का स्तर ऐसे लोगों का ज़्यादा होता है, क्रोध ऐसे लोगों को ज़्यादा आता है। ये भी कहा जाता है कि अगर मछली नुमा आकृति है तो कम से कम दूसरी संतान आपकी जो है बेहद काबिल होगी। मैं पहली की हो सके पहली भी हो, लेकिन ऐसे लोगों की दूसरी संतान बड़ी काबिल होती, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो।
आप देखिएगा हाथ पे, ये संकेत जो मैं बता रहा हूं, बेहद काबिल होती दूसरी संतान। बाकी व्यक्ति के लिए अगर कहा जाए, धन के लिए अगर कहा जाए सामान्य है, प्रतिष्ठा के लिए सामान्य है, और जो उम्र का मैंने दायरा बताया, उस उम्र के बाद जो है व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ईश्वर में लीन हो जाता है, ईश्वर के चरणों में दिन रात गुजारता है, ठीक है, पूजा पाठ भक्ति इत्यादि चीज़ों में। लीन होने का मतलब वो नहीं लीन होना, लीन होने का मतलब यहाँ पर जो है आप व्यक्ति जो है कहीं ना कहीं ईश्वर की भक्ति में लग जाता है। अच्छी रेखा है, खराब नहीं कहलाएगी। एक चीज़ और मैं कहूँगा, ये अगर जितने बड़े बनेंगे, ये ज़्यादा बड़ा बनेगा तो थोड़ा सा संघर्ष ज़्यादा कराएगा जीवन में। ये ज़्यादा अगर बड़ा बनेगा तो ऐसे लोगों को अगर कहें तो सपोर्ट करने वाले कम मिलते हैं। ऐसे लोग अपने दम पे आगे बढ़ते हैं, मतलब बचपना जो है कोई विशेष सपोर्ट नहीं मिला, अपने दम पे आगे बढ़े, ये उसको भी इंगित करता है, ये उसको भी दिखाता है। अगले वीडियो में फिर किसी विषय के साथ उपस्थित होऊंगा। परमात्मा आप सभी को स्वस्थ रखे, सुरक्षित रखे। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।